नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं जितेंद्र शर्मा उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। बिल्कुल। जय श्री राम, राधे राधे। हाँ, जल्दी से जुड़ जाओ भाई। संस्कृत की जो कक्षा आपके प्रारंभ हो चुकी है, जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, पिछली कक्षा में जो है हमने चर्चा की थी उच्चारण स्थान के बारे में। हाँ बेटा, राजू, रवि, प्रकाश, स्वीटी, रिंकू, कृष्णा, रितिका, पायल, हेमराज, दुर्गे, सुनील, जगदीश, सुषमा, अवनी, सभी का स्वागत है। दशरथ, हल से अमित कुमार, अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस गोपाल है क्या? हाँ, पता नहीं क्या सुल्तान है क्या? अरे वाह, वेरी गुड। सभी का स्वागत, अभिनंदन है। हाँ, जल्दी से जुड़ जाओ भाई। देखिए, हम बात करें आज का जो अपना प्रकरण रहेगा संधि प्रकरण है। यहाँ पर हम केवल जानेंगे कि किस प्रकार से कौन सी संधि होगी, क्योंकि बेटा अपने को जो है प्रश्न सही होना चाहिए। अपना मूल उद्देश्य है कि अपना जो प्रश्न है वह सही होना चाहिए, ध्यान रखना। तो संधि प्रकरण की आज हम बात करने वाले हैं। कौन से प्रकरण की? संधि प्रकरण की जो है आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, तो जल्दी से जुड़ जाइए। कोई बात नहीं भाई। ललित, मीणा, ममता, अमर सिंह, नेम गिरी, अरे वाह भाई, नेम गिरी। हाँ, सभी को नमस्ते, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः भाई। हाँ, देखिए, आगे देखिए, आज हम बात करेंगे संधि की। अपना आज का जो टॉपिक है वह है संधि। ध्यान रखें, कौन सा टॉपिक है? संधि टॉपिक है। और संधि शब्द में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की क्या है? प्रत्यय। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय। ध्यान रखें, संधि जो शब्द है पुल्लिंग है। संधि शब्द कौन सा है? पुल्लिंग है बेटा। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। कैसे पता लगाएंगे कि भाई गुरुजी संधि शब्द पुल्लिंग है? तो ध्यान रखना, जिस शब्द के अंत में की प्रत्यय होता है, की प्रत्यय होता है, तो ध्यान रखना की प्रत्यय जहां होगा वह शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। और संधि शब्द में भी की प्रत्यय, सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, तब जाकर के निर्माण हुआ है संधि का। तब जाकर के बेटा निर्माण किसका हुआ है? संधि का। बिल्कुल, जल्द ही शिक्षण विधियां भी पढ़ाएंगे बेटा। थोड़ा थोड़ा जो रूप है इनकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद में जो है व्याकरण, कुछ टॉपिक व्याकरण के, फिर शिक्षण विधियां सभी पढ़ाई जाएगी। चिंता ना करें आप, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। किसे कहें तो वर्ण संधानम संधि। वर्णों का मेल क्या है? संधि है। वर्णों का मेल बेटा क्या है? इसमें संधि है। दो वर्ण मिलेंगे और मिलते ही एक नए का निर्माण करेंगे या उनसे विकार उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विकार। वर्णों का मेल क्या है? संधि। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, इस है में अंत में क्या आया हुआ? आ, और बाद में क्या आया हुआ? ई। जैसे दोनों मिलेंगे तो निर्माण किसका करेंगे? एक का। तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ, शब्द बनता है अपने पास महेश। शब्द क्या बनता है बेटा? महेश शब्द बनता है। तो है में जो आ है और बाद में ई आया, ये आ और ई मिलकर के निर्माण किसका करता है? एक का करता है बेटा। किसका निर्माण करेगा? एक का। और ये जो ए हुआ है यही उत्पन्न विकार होगा, शब्द बनेगा महेश। अब एक शब्द तो था महान और एक था ईश, दोनों मिले तो निर्माण हुआ महेश का। अब जब दोनों मिलकर के एक नए का निर्माण कर रहे हैं, यही क्या है? यही क्या है बेटा? यही संधि है। यही क्या है? संधि है। ध्यान रखना, वर्णों का मेल जो होगा संधि होगा। संधि एक पद में भी होती है, संधि समास में भी होती है, संधि जो है धातु उपसर्ग में भी होती है। क्रियापद जब धातु उपसर्ग को जोड़े जाए तब भी क्या है? संधि है। और संधि हम चाहें तो कर सकते हैं वाक्य में, और नहीं चाहे तो भी हम संधि नहीं कर सकते। दोनों का योग है, ध्यान रखें। तो संहिता पदे नित्या, नित्य धातु उपसर्गयो, है ना। पद में भी संधि है। संहिता जो नाम है, इस संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता नाम है, ध्यान रख लेना। इसीलिए संस्कृत में इसकी परिभाषा बनती है परः सन्निकर्ष
संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, कि वर्णों की क्या ना निकटता, ना सन्निकर्ष का मतलब निकटता, ना वर्णों की जहाँ निकटता आएगी वही क्या है, संधि है। वही क्या बेटा, संधि है। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं 3। देखिए, वरदराजाचार्य ने तो बताए 3, और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार भेद पूछ ले तब तो बताने आपको 5। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, हाँ, तब तो होगी कितनी, 5। और वरदराजाचार्य के अनुसार, इनके अनुसार भेद कितने बताए गए हैं, संधि के 3। तो आपको वहां पर पूछ ले भेदा कतिधा, संधि कति भेदा, तो त्रय भेदा, 3 भेद है। कौन कौन से भेद है बेटा, तो पहला है आपके अच संधि, जिसे कहा जाता है स्वर संधि। कौन सी संधि कहा जाता है, स्वर संधि। दूसरे नंबर की है आपके हल संधि, जिसे कहा जाता है व्यंजन संधि, जिसे व्यंजन संधि कहा जाता है। और तीसरे नंबर की जो संधि है जिसे कहा जाता है विसर्ग संधि, जिसे कहा जाता है विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की मुख्य संधियां हैं। 4 नंबर की है प्रकृति भाव, 5 नंबर की है स्वादि भाव। प्रकृति भाव को अच संधि में मिला दिया गया, स्वादि भाव को मिला दिया गया था यहाँ पर हल संधि में। बिल्कुल पानी नहीं, 5 पानी नहीं, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 5 है, लेकिन पढ़नी अपने को 3 है, अच, हल और विसर्ग, हमेशा ध्यान रखना। और आपके अधिकांश तो 2011 से लेकर के 2022 तक की हम बात करें तो मात्र केवल स्वर संधि का उदाहरण आपके पूछा गया है। केवल स्वर संधि का ही क्या पूछा गया है, उदाहरण पूछा गया है। हाँ, दीपक राठौड़ क्या कह चाहता भाई। हाँ सर, आप कभी भी रिप्लाई कर रहे, बिल्कुल रिप्लाई कर रहे बेटा। एक एक का नाम मोस्टली हम ले नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे नाम चलते रहता, तो किसी को घबराना नहीं है कि भाई गुरुजी मारो नाम को नहीं लियो, अरे भाई मन ध्यान तो पढ़ रही हो, है ना। तो ऐसे ही भावना न रखें, सभी का नाम लिया जा रहा है, अपना टारगेट है मात्र रीट क्लियर करना, तो उस पर ध्यान रखें। अब किसी का नाम ले नहीं ले तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, नहीं तो खोजो वाला दिमाग भ्रमित कर लो, लगा गुरु जी मारो तो नाम लियो को निमट को नाम ले रही, नाम को नहीं बांट रही हूँ रे भाई, ठीक है। हमें अपने अच्छे से जो प्रश्न कैसे आएंगे उनको हल करना है बेटा, ध्यान रखना। भेद कितने हो जाएंगे, 3। आज हम जो बात करने वाले हैं वह स्वर संधि की बात करेंगे बेटा। अधिकांश 2011 से लेकर जितने भी 22 तक आपके रीट कहूँ मैं या आर टेट एग्जाम कहूँ, इसमें मात्र अच संधि के बारे में पूछा गया है, केवल स्वर संधि के बारे में पूछा गया। तो मैं अच की बात करूं, अच के अपने संस्कृत में 8 भेद बताए गए हैं, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि, अयादि, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव। तो आज कुछ की हम बात करेंगे जो इसके भेद हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। अच संधि जिसमें कहा जाता है केवल स्वरों का मेल है, अच संधि जिसे हम कहें। अच संधि 8 प्रकार की है और केवल किसका मेल रहेगा, स्वर प्लस स्वर, दोनों तरफ क्या आने चाहिए, स्वर आने चाहिए। दोनों तरफ जहां स्वर आ रहा है वहां पर स्वर संधि है। अब पहचान कैसे करेंगे कि स्वर में भी यण है, गुण है, वृद्धि, अयादि, इनका थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेना रे भाई, ध्यान रखें। हाँ, लेकिन इसका सूत्र होता है बेटा इको यणची, इको यणची। ये क्या कहता है, इक में आप हमेशा ध्यान रखें, इक प्रश्न आता है कि इक है ई उ री और लरी, ये आपके इक कहलाते हैं। ई उ री लरी को क्या कहा जाता है, इक कहा जाता है। और यण जिसे हम कहें य वर्ण, जिसे अंतस्थ वर्ण कहते हो, य, उ बराबर व, री बराबर र और लरी बराबर क्या हो जाता है, ल। एक हो गया और यण हो गया। इसकी हम बात करें कैसे, तो बेटा ध्यान रखें, ये नियम या ये परिभाषा कह रहा है कि ई उ री और लरी हस्व या दीर्घ, हस्व या क्या है, दीर्घ आए। और बाद में कौन सा स्वर आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर आए तो ई बराबर हो जाएगा ये, उ बराबर हो जाता है व, री बराबर हो जाता है र और लरी बराबर हो जाता है ल। ध्यान रखना,
हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस से पहले या तो ई होना चाहिए छोटा या बड़ा, या ऊ होना चाहिए छोटा या बड़ा, री होना चाहिए छोटा या बड़ा, लरी लरी केवल छोटा ही होता है, लरी का कोई बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर और बाद में कौन सा स्वर आ रहा है, असमान स्वर। तो यहाँ पर ऐसे हम पढ़ सकते हैं इसको, ई के बाद में कौन सा स्वर, ई को छोड़ करके कोई सा भी आ सकता है, ऊ आ सकता है, री आ सकता है, लरी आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, आई आ सकता है और औ आ सकता है। मात्र बाद में क्या नहीं आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए। तो इस ई बराबर क्या हो जाएगा, य। जैसे हम बात करें नदी प्लस अंबु, नदी प्लस अंबु। अब द में ई की मात्रा है, यानी कि ई आया हुआ है और बाद में क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है। नदी अंत में ई है, बाद में ए है, तो इस ई बराबर क्या हो रहा है, यह हो रहा है। तो हम इसका पूरा विच्छेद करें, द में से ई निकाल लिया तो ये आधा, यानी जो द था वह क्या हो जाएगा, हलवर्ण हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ई बराबर यह भी क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। फिर अंबु का अंबु शब्द बनाएंगे तो न द आधा, फिर यह के बाद में ऐश्वर आया है तो ये मिल गया, तो शब्द बन गया नद्यंबु। शब्द क्या बन जाएगा, नद्यंबु। इसी प्रकार से नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन तो बन जाता है न्यून। फिर आता है आपके ऊ बराबर वह होना, ऊ बराबर क्या होना, वह होना। ऊ का क्या हो जाएगा, वह। तो बेटा ध्यान रखें यहाँ पर जैसे आ गया सु प्लस आगतम। देखो स्पीड ज्यादा इसलिए रखी जा रही है क्योंकि स्वर संधि भेद जो है ज्यादा होते हैं इसके, तो इसको पूरा पढ़ना भी है। सु प्लस आगतम, तो यहाँ पर ध्यान रखें स में स्वर क्या है, ऊ, और ऊ बराबर क्या होता है, वह। इस स में से ऊ निकाल लिया, से आधा, और ऊ बराबर हमने कर दिया वह, और आगतम का आगतम, तो निर्माण हो जाएगा स्वागतम। तो निर्माण क्या हो जाएगा बेटा, वह में आ मिल गया, वह पूरा, और गतम का गतम, शब्द बन जाता है स्वागतम। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण की हम बात करें, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। तो यहाँ पर ध में ऊ है, बताओ देखिए क्या बनेगा, ध में ऊ है और ऊ बराबर हम कर रहे हैं वह, तो ध में से ऊ निकाल लिया तो ध क्या हो जाएगा, आधार। वह के बाद में आ स्वर आया है तो रूप क्या बन जाएगा यहाँ पर, वह ध आधार, ऊ बराबर वह, वह में आ मिल गया, गमन का गमन, शब्द बन जाता है वधवा गमन। शब्द क्या बन जाता है बेटा, वधवा गमन। ध्यान रखना ये और वह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है, ये और वह से पहले क्या आ रहा है, अर्धवर्ण आ रहा है। देखो ये से पहले द आधा आया और यहाँ पर ये से पहले क्या आ रहा है, आधा न आ रहा है। यहाँ पर वह से पहले से आधा आ रहा है ना, और यहाँ पर ध आ रहा है। फिर है आपके री, री बराबर र। ध्यान रखना जैसे बहुत बार आपने उदाहरण पढ़ा है, पितृ धन आज्ञा, तो निर्माण हो जाता है पी, तय आधार, बाद में री बराबर र, और आज्ञा का आज्ञा, तय और र मिलेगा तो निर्माण किसका, त्रय का, और त्रय में आ मिल जाएगा तो बन जाएगा पित्रा, और ज्ञा का ज्ञा। शब्द क्या बन जाएगा बेटा, पित्राज्ञा शब्द बन जाता है, पित्राज्ञा शब्द बन जाता है। विशेष ध्यान रखना, तो शब्द बन जाएगा पित्राज्ञा। हाँ, शब्द क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। किसी भी शब्द के मध्य में आपको त्रय दिखाई दे तो एक ही संधि होगी, वह होगी यण संधि होगी। ध्यान रखना। प्रश्न आ गया, धातृधन अंश, धातृधन अंश, तो निर्माण हो जाता है धात्रंश। शब्द को तोड़ना सीखना है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि भाई यही हो, लेकिन शब्द को तोड़ना सीखना है। त्रय की मात्र एक ही संधि है बताई गई, जिसे हम कहेंगे धात्रंश, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पितृपदेश, मातृपदेश, पित्रानुमति। ये इस प्रकार से शब्दों को ध्यान रखना है। पहचान हो रही है यहाँ पर कि यह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है या वह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है और मध्य में त्र आ रहा है, तो यण संधि। अब है लरी बराबर क्या हो रहा है, ले। जैसे लरी धन अकार, लरी धन अकार। अरे यही उदाहरण ज्यादा है और अधिकांशतः आपके जो पूछी गई संधि है वह यण संधि है। हमेशा ध्यान रखे बेटा, स्वर संधि विशेष पढ़ना है। स्वर संधि के जो आपके 8 भेद है, पूरे के पूरे भेद अपने को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी में से प्रश्न पूछे जाए। 11 से लेकर मैं 22 तक की बात करूं तो केवल अच संधि के भेद आपको पूछे गए हैं। भाई अच्छे से पढ़ना है, इनको जानना है। मैं छोटे रूप में जरूर बात कर रहा हूँ। फोन को
देखिए इस लरी बराबर हो जाएगा बेटा ले। अरे छोरो बेचो शहरों रहते तो लरी लरी बराबर हुआ ले में मिल गया है तो बन गया ले। और कार का कार अधिकांशतः कोई शब्द ल से शुरू होता हो वह यण संधि है। लाला राम को छोड़ करके लाला राम में कोई संधि नहीं है, ध्यान रखे बेटा। लरी धन आकार वहां पर पूछ लिया, लरी धन आकृति, तो इस पूरा लरी बराबर क्या हो रहा है ल, और ल के बाद में स्वर आ गया आ, तो ल में स्वर मिल गया आ तो बन गया ला, और बचा क्या कृति, शब्द क्या बन गया हल्ला कृति। तो पहचान समझ लेना, यण संधि पूरी हो चुकी है अपने, ये मान लीजिए आप। यह और वह से पहले क्या आएगा अर्ध वर्ण, और फिर मध्य में क्या जाएगा त्रय, मध्य में क्या जाएगा त्रय, और कोई शब्द किससे शुरू होता हो ल से शुरू होता हो तो तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो संधि है ये आपके हो जाएगी यण संधि। अब कैसे, तो मैं एक उदाहरण की यहाँ पर बात करूं और आपको ही यहाँ पर विच्छेद करना है। शब्द आ गया प्रत्युत्पन्न। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो संधि शब्द से टूटेगा, देखो ये कि ये कहानी है जो लेस ये से पहले अर्धवर्ण आ रहा है, अब तोड़ना है इसको, बताइए देखें कहां से शब्द टूटेगा, बताइए बेटा जल्दी से। शीशपाल, गोदारा, रविशा, सोनम, निशांत, कविता, कल्पना, संजू, नरेश, मनीषा, राजेंद्र। हाँ बेटा जल्दी से बताइए देखें कौन सा ऐसा शब्द है जहां से इस शब्द को तोड़ना है, हम यण संधि करेंगे। हाँ हिंदी और संस्कृत में अधिकांशतः स्वर संधि जो है, बिल्कुल अश्विना ने सही उत्तर दिया, प्रति प्लस उत्तमन, शाबाश अवनी। हाँ यहां से शब्द टूटेगा, तय से पहले सॉरी ये से पहले तय आधा आया है तो ध्यान रखना ये किसके बराबर था, ई के बराबर, तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगा दो तो शब्द बन गया प्रति, और यमेश्वर क्या बेटा उत्पन्न, यमेश्वर निकाल लिया और आगे वाला शब्द बन गया प्रति प्लस उत्पन्न, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, इति धन उक्तवा, इति प्लस उक्तवा, इत्युक्तवा। आपके जो प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था वाण्य का, ये आपके रीट में प्रश्न आ चुका है 2017। वार्णिका में कौन सी संधि है, वार्णिका में कौन सी संधि है, तो वाणी प्लस एका, क्योंकि यहाँ पर यह से पहले अण क्या आया हुआ है आधा आया हुआ है, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा वाणी, और ये में स्वर क्या है ए, ये शब्द बन गया वाणी प्लस एका। इस प्रकार से इनको तोड़ना है, ये हो जाती है यण संधि। अब बताओ देखिए यण संधि समझ में आई कि नहीं आई, यही ऊ का हो जाएगा, जैसे पूछ लिया अन्वय, अब वह से पहले अर्धवर्ण आ रहा है तो वह किसके बराबर हुआ, ऊ के बराबर, तो इस न में स्वर क्या था ऊ, और अनु उपसर्ग जो होते हैं हमेशा इकारांत उकारांत छोटे होंगे, अनुर वह में स्वर क्या आई है, ये शब्द बन गया अन्वय, अनु प्लस यह शब्द बन जाएगा अन्वय। इस प्रकार से जानना है बेटा तो तुरंत पता लग जाएगा यहाँ पर जो संधि होगी यण संधि होगी। और किसी भी शब्द में मध्य में आपके त्रय दिखाई दे रहा है तो तुरंत वहां पर कर देना यण संधि को, लेकिन शब्द को तोड़ना भी सीखना है, शब्द को तोड़ना भी सीखना, क्योंकि संधि क्या कहती है, दो वर्णों का मेल, वर्ण मिलने चाहिए, वर्ण मिलने चाहिए। हाँ अनु प्लस इसी प्रकार से कई प्रकार के शब्द, मधुधनरी मध्वरी, गुरु धन आज्ञा गुरु आज्ञा, है ना, खलवेश खलुधन, ऐसे खलु का मतलब निश्चय, और ऐसा का मतलब ऐसे का मतलब होता है यह, तो इस प्रकार से हम जान लेंगे समझ जाएंगे ये कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, यण संधि हो जाती है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझा होगा आपने, केवल पहचान ध्यान में रखना, यह वैसे पहले अर्धवर्ण, मध्य में त्रय, और क्या आना चाहिए शुरुआत में ल, तो तुरंत पता लग जाएगा यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। हाँ आगे वाली संधि की हम बात करें, गुण संधि। कौन सी संधि है बेटा, गुण संधि, गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आद गुण, एक होता है आदेंग गुण, ये तो गुण संधि का सूत्र है। एक गुण संज्ञा सूत्र होता है जो होता है अदेंग गुण, अदेंग गुण जिसे हम कहें, हाँ ध्यान रखें, अदेंग गुण होता है गुण संज्ञा सूत्र, ये गुण संधि सूत्र, ध्यान रखें। इसी प्रकार से अच्छा समझ में तो आ रहा है ना जी, बिल्कुल। आगे देखिए
आद गुण, आद किसे कहा जाता है? तो बेटा आद कहा जाता है, यहाँ पर आत शब्द है, आत है आपके ए और आ। पूछ ले आत किसे कहा जाता है? तो ए और आ को कहा जाता है, जिसे कहा जाता है आद गुण। हाँ, अब देखिए कैसे, तो नियम है यहाँ पर ए और आ के बाद में क्या आना चाहिए? ई और ई, तो दोनों मिलेंगे तो निर्माण किसका कर देंगे? एक का। गुण होते हैं 3 और वृद्धि भी होती है बेटा 3, ध्यान रखना। गुण होते हैं ए ए ओ, वृद्धि होती है आ आई औ, ध्यान रखें। गुण होते हैं 3। फिर ये कह रहा है ए आ के बाद में अब क्या आएगा? ऊ ऊ, तो निर्माण किसका हो जाएगा? ओ का। ए आ के बाद में आना चाहिए छोटा री या बड़ा री, तो निर्माण हो जाता है अर का। और फिर कह रहा है कि ए आ के बाद में केवल केवल क्या आना चाहिए? ली, तो निर्माण हो जाता है अल का। ये 4 नियम इसके होते हैं। आत का चाहिए। आगे देखिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे ए आ प्लस ई ई मिलकर के निर्माण किसका करेगा? ए का। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा है रमा प्लस ईश, अभी हमने महा प्लस ईश, इसी का ही उदाहरण पढ़ा था। अब मैं में क्या बेटा? आ है और बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, दोनों मिलेंगे तो निर्माण एक का। ये यही नियम कह रहा है कि इधर प्लस से पहले ए आना चाहिए और बाद में मात्र छोटा ई या बड़ा ई आना चाहिए, दोनों मिलेंगे तो एक का निर्माण कर देते हैं। और हमने पढ़ा भी था एक का उच्चारण स्थान ये है ए आ तो कंठ और ई क्या है? तालु, जिसे हम कहे कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु, ध्यान रखना। हाँ, आ और ई मिलेगा तो निर्माण एक का, तो शब्द क्या बन जाता है? रमेश। क्या बन जाता है? रमेश। इसी प्रकार से आ जाए नर प्लस इंद्र, अब रे में ए है और बाद में क्या या ई, ए और ई मिलकर के निर्माण किसका होगा? एक का, तो तुरंत पता लग जाएगा, शब्द बन जाएगा नरेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस ईश सुरेश, है ना, ध्यान रखें। इसी प्रकार से आ जाए यथा धन इष्टम, तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा? यथेष्टम। शब्द क्या बन जाएगा? यथेष्टम शब्द बन जाता है, क्योंकि यथा का मतलब जैसा, इष्ट का मतलब है इच्छा की, जैसे जिसकी इच्छा। हाँ, ध्यान रखना, तो ये तुरंत समझ में आपके आ जाएगा रे। हाँ, राजा नहीं होगा बेटा, राजेंद्र होगा। राजन प्लस इंद्र संधि विच्छेद होगी यहाँ पर। राजेंद्र की संधि विच्छेद समझ लेना। संस्कृत में आपको पूछ ले तो राजन प्लस इंद्र होता है, एक होता है राज प्लस इंद्र, ध्यान रखना, तब जाकर के निर्माण होता है किसका? राजेंद्र का। संस्कृत में यदि राज प्लस इंद्र नहीं दिया हुआ हो, राजन दिया हुआ हो तो राजन, और राजन नहीं होगा तो केवल क्या मिलेगा? राज मिलेगा। राजा प्लस इंद्र मत कर देना, गलत हो जाएगा। राजा शब्द नहीं है, राजन मूल शब्द है, और जो संधि होती है वह मूल शब्द में होती है बेटा। राज देखा होगा रामायण में कहा जाता है कि हे राजन, राजन शब्द का प्रयोग किया जाता है, राजा तो नहीं कहते, राजन का तो प्रयोग किया जाता है हे राजन, ध्यान रखना। तो राजन मूल शब्द है, जिसे हम कहें नकारांत। राजन से शब्द बनता है राजा का। राजा मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द बेटा राजन। मूल शब्द कौन सा है? राजन। तो निर्माण हो जाएगा राजन प्लस इंद्र, तब जाकर के शब्द बनेगा राजेंद्र, तब जाकर के निर्माण किसका होगा? राजेंद्र का निर्माण होगा। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से जाना होगा, समझा होगा आपने। हाँ, ये हो जाएगा। देखिए, पढ़ने की बात हम यहाँ पर करेंगे, चिंता मत करो, पढ़ने वाली क्या है क्या नहीं है वो भी हम बात करें। गुड़ा का प्लस ईस, गुड़ा केस, ध्यान रखना, गुड़ा का धन ईश है। हाँ, तो गुड़ा केश शब्द क्या बन जाएगा? गुड़ा केश। कै में आ है, कै में क्या है? आ है, और बाद में क्या या ई, आ और ई मिलेगा तो निर्माण एक का ही करेगा, तब जाकर के निर्माण हो जाएगा गुड़ा केश।
नहीं बेटा, राज शब्द होता है, राजा कोई शब्द नहीं है। राजन शब्द से ही राज बचा है, क्योंकि इस नए काम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तब राज प्लस इंद्र, ए और ई मिल करके एक का निर्माण करेगा। ये हो जाएगा आपके ए आ प्लस ई मिल करके निर्माण किसका कर रहा है, एक का। आज आगे देखिए, दूसरा नियम कह रहा है ए आ के बाद में ऊ मिलेगा तो निर्माण बेटा किसका होगा रे, ओ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए, हाँ अरे दिमाग तुम्हारे को दे दूंगा तो फिर मेरे को भी तो चाहिए ना, मैं आपकी तरफ फ्री थोड़ी होना चाहता हूँ। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है बेटा, क्योंकि दिमाग को ज्यादा लगाना नहीं है, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। शादीशुदा व्यक्ति की जिंदगी बहती हुई पावन सरिता है, क्योंकि हर एक जेठालाल के मन में एक बबीता है ना। तो उससे थोड़ा बाहर निकलना अपने को, यहाँ पर पढ़ना है बेटा। तो ये देखिए आगे, महाधन उदय, अब यहाँ पर है में क्या है, आ है, और बाद में क्या है, ऊ, दोनों मिलेंगे तो निर्माण किसका कर देंगे, ओ का। किसका निर्माण कर देंगे, ओ का। तो यहाँ पर आ और ऊ मिल रहा है तो बेटा निर्माण हो रहा है ओ का, तो शब्द बन जाता है महोदय। और जो ये नया वर्ण बन रहा है इसी को संधि कहा जाता है, और जो नया वर्ण बन रहा है ये पहले वाले में जुड़ेगा। कौन से में जुड़ेगा, पहले वाले में, जिसमें से आपने ए या आ निकाला है, हमेशा ध्यान रखना। तो शब्द क्या बन जाता है, महोदय शब्द बन जाएगा। ए आ प्लस ऊ मिलकर के निर्माण ओ का कर देता है, ध्यान रखें। आगे देखिए, हाँ, नव प्लस उडा, नव विवाहित जिसे हम कहें तो वह में भी है, अब बाद में बड़ा ऊ आया है। अब चाहे से छोटा है चाहे से बड़ा है, निर्माण ओ का ही करेगा। तो शब्द बन जाएगा बेटा नवोडा। शब्द क्या बन जाएगा, नवोडा शब्द बन जाता है। ये इस प्रकार से विशेष अपने को ध्यान रखना है। आगे आ जाए आपके, जैसे प्रधन उक्तम, एक मात्रा जहां दिखाई दे रही है एक की या ओ की, तो अधिकांशतः वे शब्द जो होंगे आपके गुण संधि के ही होंगे। शब्द बन जाएगा प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम का बन जाएगा ए और ऊ। यहाँ पर पे आधा है, फिर रे में ए है, ए प्लस ऊ, फिर उक्तम का उक्तम, तो निर्माण करेगा ओ का, और ओ मिलेगा किसमें, रोम में। तो शब्द बन जाता है प्रोक्तम। शब्द क्या बन जाएगा, प्रोक्तम शब्द बन जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें, शब्द बन जाता है प्रोक्तम, प्रधन उक्तम का प्रोक्तम। अरे आधा कह तय और मैं आधा हलंत वाला है, ध्यान रख लेना बेटा। इसी प्रकार से आपको वहां पर पूछ लिया, जैसे परोपकार, तो शब्द कहां से टूटेगा बेटा, जहां से ओ बना हुआ है। अब परा शब्द नहीं, यहाँ पर है, पर का मतलब पराया, उपकार का मतलब है सेवा करना, कि दूसरों की सेवा करना ही क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। परेशान इति उपकार है, परोपकार है, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सेवा करना ही क्या कहलाएगा, परोपकार कहलाता है। ये हो जाएगा ए आ प्लस ऊ मिलकर के निर्माण ओ का। हित धन उपदेश, हितोपदेश, प्रश्न धन उत्तर, प्रश्नोत्तर, नर धन उत्तम, नरोत्तम, कई प्रकार के उदाहरण हैं। तो बिल्कुल ये संधि भी आपके समझ में आ रही है। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया। वृक्ष धन ऊपरी बेटा बन जाएगा वृक्षोपरी। आगे हम पढ़ेंगे अक्षोहिणी, ये सब पढ़ लेंगे बेटा, चिंता मत कर। अक्षदुहिनाम उपसंख्या नाम, है ना, स्वादी रे ऋणो, प्रवत्सर कंबल वसंत स्नार नाम, मैं सब बता दूंगा। केवल मेरा तात्पर्य जो आज है, केवल यहाँ पर यण वृद्धि और गुण को पढ़ाना, फिर हम गुण के अपवाद वृद्धि में पढ़ेंगे। आगे देखिए, हालांकि अपवादों में से आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। महाधनुत्सव महोत्सव कई प्रकार के होंगे, लघु यानी सूर्य धन उर्मी, सूर्य उर्मी, ध्यान रखें। फिर आपके आ के बाद में री छोटा या री बड़ा आए तो निर्माण होता है बेटा अर का। जैसे आ गया राजधन ऋषि, तो रा जय में से अ निकाल लिया, बाद में आया ऋषि, तो ध्यान रखना ए और री मिलेंगे तो निर्माण बेटा अर का करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, अर का। नियम भी क्या कह रहा है, हाँ
तो यहाँ पर ए आ के बाद में री आ रहा है तो अर का निर्माण होगा। तो शब्द बन जाएगा रा, ज में मिल गया आधा रे चला जाएगा ऊपर, शब्द बन जाएगा राजर्षि। शब्द क्या बन जाएगा? राजर्षि। राजधन ऋषि जिसे हम कहेंगे राजर्षि। इसी प्रकार से देवधन ऋषि तो देव अर्षि कहेंगे, राज अर्षि। राज ऋषि मत बोल देना, गलत हो जाएगा। राज अर्षि, देव ऋषि, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से आते सप्त, सप्तधन ऋषि। तो शब्द बन जाएगा सप्त अर्षि, क्योंकि यहाँ पर तय में अ है और बाद में री आया, दोनों मिल करके निर्माण अर का, फिर तय में वापिस ए मिल गया, आधा रह चला जाता है हमेशा ऊपर, ध्यान रखना। तो शब्द बन जाता है राजर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि। इसी प्रकार से वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु। अब तय में अहर, बाद में वो की वही कहानी री आया तो निर्माण हुआ अर का, शब्द बन जाता है वसंत ऋतु, आधा र ऊपर चला जाएगा, शब्द बन जाएगा वसंत ऋतु। अब आपको ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद करना है, बताओ देखें, बताइए देखें। ग्रीष्म धन ऋतु तो हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। हाँ, साम धन ऋचा सामरचा, कृष्ण धन रिधि कृष्ण रिधि। तो शब्द बन जाता है यहाँ पर है ग्रीष्म मूल शब्द है और ऋतु, हाँ, तो शब्द बन जाता है ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना, शरद ऋतु। ये ऋतुवाची शब्दों के साथ में कृष्ण धन रिधि कृष्ण रिधि, कृष्ण धन रिधि। तो शब्द बन जाता है कृष्ण और आधा रे चला जाएगा ऊपर, शब्द बन जाएगा कृष्ण रधि। ध्यान रखे, आधा रे जहां पर आ रहा है, अर का योग जहां हो रहा है, अर का योग जहां हो रहा है, वहां पर जो संधि होगी गुण संधि होगी। आद गुण सूत्र से, आद गुण, आत कहा जाता है ए और आ को, आत कहा जाता है ए और आ को। अंतिम इसका जो नियम है कि लृ के बाद में, सॉरी, ए आ के बाद में क्या आना चाहिए? लृ आए तो ए और आ मिलकर के निर्माण, ए आ प्लस लृ मिलकर के अल का निर्माण। मध्य में आधा, देखो कोई भी शब्द ले से शुरू हो रहा है, तब तो हम बात कर रहे थे यानी कि, और मध्य में आधा ले आए, क्या है? आधा ले। वसंत ऋतु, बेटा एक बार इसको वापस समझ लो, कोई बात नहीं। वसंत है, अब तय में तो क्या है, बाद में क्या है री, दोनों मिलेंगे तो निर्माण अर का करेंगे। तो तय में ए मिल गया, आधा चला गया, रे आधा ऊपर, यहाँ पर केवल क्या बचा? तू, तो आगे जाएगा तो शब्द बन जाएगा वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। ध्यान रखना बेटा। जैसे तव प्लस लृकार है, तव प्लस लृकार है, तो ए प्लस लृ दोनों मिलेंगे तो निर्माण किसका हो जाएगा? अल का। तो निर्माण किसका हो जाएगा? अल का। तो शब्द बन जाता है तवलकार है। शब्द क्या बन जाएगा बेटा? तय, व में ए मिल गया, व वापिस पूरा ले बचा, शब्द बन गया तवलकार है। मम धन लृकार है, मम धन लृकार है, तो शब्द बन जाता है ममलकार है। धव प्लस लृकार है तो बन जाता है धवलकार है। शब्द क्या बन जाता है? धवलकार है। तो ये दो संधियां आपके बिल्कुल समझ में आई होगी, तुरंत प्रभाव से बता दो बेटा। देखें जल्दी से, फिर हम कुछ प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। बताइए, देखें यण और गुण, ये वैसे पहले अर्धवर्ण आ रहा है, मध्य में त्रय आ रहा है, ध्यान रखना। मामलकार नहीं होगा बेटा, ममलकार ही होगा, क्योंकि मम शब्द होता है, मम होता है मम आवयो अस्माकम, मम होता है षष्ठी विभक्ति का एक वचन जिसे हम कहें मम आवयो अस्माकम, ध्यान रखना, मम आवयो अस्माकम। शब्द बन जाता है धवलकार है, वह में अ है, न कि इस ध में संधि। संधि यहाँ पर वह में अ और लृ दो में हो रही है बेटा, ध्यान रखना, दोनों मिलेंगे तो निर्माण अल का। यहाँ पर पूरा मैं विच्छेद करूं तो देखो, इसको समझो। ध वह में से अ निकाल लिया, बाद में लृ आया हुआ है, अब दोनों मिलेंगे तो निर्माण अल का करेंगे। अब वह में अ मिल गया, वह पूरा आधा ले बचा, फिर कार का कार, शब्द बन जाता है धवलकार, ममलकार, है ना। ये इसी प्रकार से जानना है।
तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से जाना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा आपने। हाँ, ये 2 संधि है, आगे और हम बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है? स्वर संधि के कुछ वर्ण संधानम रिक्त स्थान है कि वर्णों का मेल है, बताओ देखें। समास होगा, प्रत्यय होगा, संधि होगी या उपसर्ग होगा? बताओ देखें। बताइए देखें। संधि, वर्णों का मेल ही क्या है? संधि है। ध्यान रखना, वर्ण संधानम, संधान का मतलब है मिलना, और वर्ण जहां मिल रहे वहां पर संधि, और पदों का मेल होगा समास है। हम समास भी बहुत बेहतरीन, मैं कह रहा हूं व्याकरण में और शिक्षण विधियों में आपके त्रुटि नहीं होगी संस्कृत में। जिसने ये कंटिन्यू बरोबर क्लासेस जिसने देख लिए ना, ये आप मान के चलिए प्रश्न गलत होने की संभावना शून्य के बराबर, नहीं के बराबर। और फिर भी मान लो था दिनमान काम नहीं करे, बरबो ऐसा और ब भरी जावे, तो एक हमारे गुरु जी की कोई गलती को नहीं रे भाई, ध्यान रख लेना। बाकी प्रयास अपना अच्छा रहेगा, ये आप मान के चलिए। कोशिश अपनी यही रहेगी कि आपके प्रश्न जो हैं समझे आप, क्योंकि दिक्कत वही होती है संस्कृत में प्रश्न समझ में कम आता है, प्रश्नों को समझना और उनको हल करना। तो उम्मीद मैं यही करूंगा आपसे, बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सटीक रूप से करना है। पढ़ना है क्या है वो भी ध्यान रखें। ज्यादा कचरा या हम कहें ज्यादा बातें जो है फिजूल की, वो अपने को नहीं पढ़नी है। जो अपने सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़नी है। ध्यान रखना, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्म तत्सुखम, और विद्या वे कृते धनम वर्धते। विद्या को जितना व्यय करोगे, खर्च करोगे, उतनी बढ़ेगी, हमेशा ध्यान रखें। तो बढ़ते हैं अपने आगे वाले प्रश्न की ओर। संधि भवति पदों के मध्य, वर्णों के मध्य, वाक्यों के मध्य या किसी के मध्य नहीं? तो ये का ये प्रश्न जो पिछली बार है, बताइए देखें। पापा ने कहा कि रीट पास होनी है, तो बेटा बहुत अच्छी बात है, पापा ने सही कहा है, ध्यान रखना। हाँ, माता पिता कभी गलत नहीं कहते, बिल्कुल। अरे वाह, जल्दी से जुड़ जाओ जिसने, हाँ, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, जो सोए हुए उनको भी जगा दो भाई, बिल्कुल अच्छे से। वर्णों के मध्य से सही उत्तर दिया, वर्णों के मध्य। आगे देखिए, संहिता नित्या कुत्र भवति। संहिता हमेशा होती है एक पद में, समास में, धातु उपसर्ग में या सर्वे। तो मैंने आपको कहा था कि चारों जगह संधि है। एक तो एक पद में भी संधि है, जैसे आ गया जय, जय एक पद है जिसमें संधि है, अयादि संधि, जिसे हम कहें जय धन है। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे ये जय, तो एक पद में भी संधि है। समास में भी संधि होती है, हाँ बिल्कुल। और समास में भी संधि है, और धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में भी संधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में क्या होती है? संधि होती है। टाबरो ध्यान रखिए। आगे वाला प्रश्न देखिए, श्रीश है, यहाँ पर कौन सी संधि है? अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, अपना दिमाग लगाना। देखे श्रीश में कौन सी संधि है? श्रीश, आज हमने मात्र 2 ही संधियां पढ़ी है, ध्यान रखना। बताइए देखें। कईयों ने दीर्घ, अरे वाह, बिल्कुल दीर्घ संधि है, शाबाश बेटा। क्योंकि श्री धन ईश है, ईश में हमेशा ध्यान रखना बड़ा ई आएगा, तो छोटा बड़ा मिलेगा तो भी बड़े का निर्माण, और बड़ा बड़ा मिलेगा तो भी निर्माण बड़े का ही होगा, क्योंकि दीर्घ है, और जोड़ेंगे तो भी बड़े का निर्माण। तो कैसा वर्णे दीर्घ है, समान स्वरों का जो मेल होगा वही कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। आगे वाला देखिए, ये सभी के लिए ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है रीट में। अद्यापि ये प्रश्न आपके पूछे
जा चुके हैं। बताइए, देखें, अद्यापि, अद्य का मतलब आज, अपि का मतलब भी, तो अद्यतन अपि, ये भी यहाँ पर दीर्घ संधि है। ए प्लस ए मिलेगा तो निर्माण किसका, आ का हो जाता है, तो हो जाएगा अद्यापि। अद्यतन अपि का हो जाएगा अद्यापि। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा बेटा, कईयों ने उत्तर गलत दिया है ना, अद्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि गुरुजी अभी आपने कहा था कि दे से पहले ये तो अद्य का कोई अर्थ होता ही नहीं है, मूल शब्द होता है आदि। अद्य कोई शब्द नहीं होता है। मैंने क्या कहा था, शब्द होना चाहिए, शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी ए नहीं होगा, ध्यान रखना, ये गलत है। प्रहरीव, प्रहरीव तो समान स्वरों का यहाँ पर मेल है, प्रहरी धन इव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपके राइट होगा। नदीस, तो नदी में भी बड़ा ई आता है और ईश में भी बड़ा ई आता है, तो नदी प्लस ईश है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि का योग होगा। नदी प्लस ईश है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके बी। वधूधन उत्सव, ये सारे के सारे दीर्घ संधि के उदाहरण है। वधु प्लस उत्सव दीर्घ संधि के क्या है, उदाहरण है। कैसा वर्ण है, दीर्घ, समान स्वरों का मेल जो होता है वह दीर्घ संधि होती है बेटा। पितृणम, इसमें भी दीर्घ संधि है। पितृधन ऋणम जिसे हम कहें, पितृधन ऋणम, दीर्घ संधि सभी को आपको आती है ये तो, इसलिए थोड़ा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, और उदाहरण भी ज्यादातर पूछे भी जाते हैं इसमें, तो विशेष ध्यान रखना बेटा। आगे वाला देखिए, गुडाकेश, अब इसमें कौन सी संधि कौन सा शुद्ध है, बताओ बेटे। बताइए बेटा जल्दी से। गुड़ा का धन ईश, अभी हमने पढ़ा भी था। पूछ ले संधि कौन सी, तो गुण है। गुड़ा का धन ईश, शब्द बन जाएगा गुड़ा केस, ऑप्शन है नंबर सी आपके राइट होगा। अवर्णाद ची, अवर्णाद ची पूर्व रयो स्थाने क संधि, कि अवर्ण के बाद में अच आए, अवर्ण के बाद में क्या है, अच आए, तो वहां पर संधि है। अच की भी हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखना, केवल अच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अच। कहने का मतलब ए के बाद में, ए आ के बाद में ई आए, तो ध्यान रखना वहां पर संधि कौन सी है, गुण। अवर्णाद यानी ए आ के बाद में ई, तो निर्माण एक का। ए आ के बाद में उ तो निर्माण ओ का। ए आ के बाद में छोटा री या बड़ा री आए तो निर्माण अर का, और वही ए आ के बाद में क्या है, री आए तो निर्माण किसका हो जाएगा, अल का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन होगी गुण संधि, ऑप्शन में गुण संधि। महोदय, महोदय, महोदय में संधि है, महो प्लस दे, महा प्लस उदय। अब ऊ में ध्यान रखना है, यहाँ पर उदय के अंदर जो है हमेशा छोटा ऊ ही आएगा, तो महा प्लस उदय, ऑप्शन नंबर जो होगा बी आपके राइट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया, यश, सभी का सही है। महा प्लस उदय का बन जाएगा महोदय, ऑप्शन नंबर बी, अरे वाह सभी के सही। गुण संधि विधायक सूत्र है, तो गुण संधि ये तो है विधायक गुण संधि सूत्र, और आधे गुण पूछ ले तो ध्यान रखना ये गुण संज्ञा सूत्र है। गुण संज्ञा सूत्र है, ध्यान रखें कौन सा सूत्र है, गुण संज्ञा सूत्र है बेटा।
गुण संज्ञा विधायक सूत्र तो आ गया वापिस, अधेंग गुण है। कृष्ण रधि, इसका क्या होगा? कृष्ण रधि में संधि कौन सी है? कृष्ण रधि, थोड़ा सा स्पीड से चलो रे, उत्तर दो देखिए जल्दी। गुड इवनिंग है बेटा सभी। हाँ अरे नहीं है यहाँ पर। 15वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ। कृष्ण रधि, अभी हमने बात की थी। ए आ के बाद में री आ रहा है तो निर्माण अर का हो रहा है तो रूप बन जाएगा कृष्ण धन रिधि कृष्ण रधि। गुण संधि शब्द बन जाता है कृष्ण रधि। आधा रे चला जाएगा ऊपर, शब्द बन जाता है कृष्ण रधि। राजधन ऋषि राजा ऋषि सप्त धन ऋषि सप्त अऋषि। हाँ, ममल कार्य, ममल कार्य हमेशा ध्यान रखने। आधा जो लय है, आधा लय आधा और मध्य में है तो वहां पर मम धन लिकार है, मम यानी मेरा, ध्यान रखना। तो शब्द बन जाता है ममल कार है। इति धन आदि, इति धन आदि। हाँ, इति धन आदि का आपको बताना है। बताइए देखिए जल्दी से। जल्दी से बताओ बेटा देखें। दीर्घ नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी है। इत्ती धन आदि का बनता है इत्यादि। पहले का था इको यणसी, ई के बाद में कौन सा स्वर आ रहा है? ए समान स्वर। यहाँ पर ई है, बाद में आ या तो यण संधि होगी, ए समान स्वर होगा तो ई बराबर बेटा हो जाता है ये। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपके इसमें राइट होगा। अत्युत्तमे, वो की वही कहानी आ गई, अभी बताया था। ये और वैसे पहले अर्धवर्ण आ रहा तो टूटेगा कहां से, उसी को पकड़ना है। बताओ देखिए जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। जल्दी बताइए बेटा, शाबाश। ऑप्शन नंबर है बी, अति प्लस उत्तमे। ध्यान रखना, अति धन तमे होगा नहीं, अति धन उत्तमे। फिर हम बात करेंगे तो तय आधा आया हुआ है, अति तय आधा होगा तो बन जाएगा अत्युत्तमे। यण संधि, कौन सी संधि? यण संधि। हाँ, अरे सभी का कल्याण होगा, चिंता मत करो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरी काक्ष, मंगलाय स्तनोहरि। चिंता ना करो। हाँ, आगे देखिए, वाण्य का ये भी प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, वाणी प्लस एक का जिसे हम कहेंगे यण संधि। वधवागमन या वधवागम, वधु प्लस आगम जिसे कहें तो यहाँ पर रूप क्या बनता है? वधवागम, वधु प्लस आगम। वधु प्लस आगम। ऑप्शन है नंबर सी। वध मत कर देना, वध कोई शब्द नहीं होता है, वधु होता है ना, सबसे बड़ा शब्द है वधु, ध्यान रख लेना। फिर पित्र आज्ञा, पितृधन आज्ञा, इसमें भी यण संधि है। लकार लृधन अकार, ये भी यण संधि का ही है। और विद्याधन एव, ये हो जाएगा विद्या, जिसको मैं आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, जिसे हम कहेंगे वृद्धि संधि। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपने अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो तुरंत प्रभाव से बता दो देखिए बेटा समझ में आया कि नहीं आया। आज की कक्षा आपके यण और गुण संधि, मात्र 2 ही संधि हमने पढ़ी है। आगे बाकी की जो संधि हम कल पढ़ेंगे, जो केवल स्वर संधि से, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न आपके पूछा गया है स्वर संधि से पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से और भी डिटेल में थोड़ा जानेंगे और प्रश्नों की जो है चर्चा करेंगे। तो तुरंत प्रभाव से बता दीजिए एक बार, कक्षा को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ, ताकि जो सोए हुए वो भी जग जाए।
बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। राजेश का बेटा राजन प्लस ईश या राज प्लस ईश, वही राज प्लस इंद्र या राजन प्लस इंद्र, बिल्कुल। हाँ, तो अच्छे से जानना है, पढ़ना है, समझना है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे आया होगा समझ में आपको। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल आगे और हम चर्चा करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।